भारत करने वाला था बहुत बड़ा परीक्षण। ड्रैगन ने आकर ग्रहण लगा दिया। भारत के पीछे किस लिए पड़ा है ड्रैगन? आ गई आफत। फिर एक बार जयशंकर का मुंह तोड़ जवाब। चीन हुआ बेबस। भारत के नोटम से हिल गया पाकिस्तान। क्या चीन बनेगा पाकिस्तान का संकट मोचक? अग्नि 5 पर ग्रहण लगा गया ड्रैगन। क्या भारत रोक देगा अब महामिशन? दोस्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ता भारत चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनता जा रहा है। भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कि चीन जैसे देशों की हिट लिस्ट सबसे पहले नंबर पर रहता है। पाकिस्तान तो जन्म से ही भारत को ही अपना दुश्मन मान बैठा है। भारत ने हाल ही में एक फैसले से चीन और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। भारत के महामिशन की भनक पड़ते ही पाकिस्तान और चीन के हाथ पैर फूलने लगे हैं। दोस्तों, भारत जो कुछ सालों से पाकिस्तान और चीन के लिए कांटे के जवाब में भाला बोना शुरू कर चुका है, भारत ने अब इन दोनों देशों का सवा पाव धूल चटाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान और चीन के झुंझलाहट में भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया गया ताकि भारत को रोक सके। चीन के इस कदम के बाद कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। भारत का ये महामिशन सफल हो पाएगा या नहीं ये तो है ही, लेकिन ऐसी साजिश के खिलाफ भारत भी करारा जवाब दे सकता है। अभी तो ये सब शुरुआत है। भारत का मौन तूफान लाने वाला है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन अब लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है और बार बार भारत की जासूसी करने के लिए पहुंच रहा है। पिछले महीने भी चीनी जासूसी जहाज की वजह से भारत को अपनी मिसाइल लॉन्च टालना पड़ा और एक बार फिर जब भारत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाला है तो रिपोर्ट आ रही है कि फिर एक बार हिंद महासागर में चीन का जासूसी जहाज पहुंच गया है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आपको बताएंगे किस लिए बार बार चीन भारत के इस तरह से जासूसी शुरू कर देता है। देखना यह होगा कि भारत के महामिशन को क्या फेल कर देगा चीन का ग्रहण। उसके बाद इस तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह चीन के इस कदम पर भारत की चुप्पी बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। साथ साथ ये भी बताएंगे कि चीन के ये जहाज भारत के लिए कितना खतरा पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर में चीनी जहाज की गतिविधियों को लेकर जो डाटा जमा किया है उसमें बताया गया कि चीन का रिसर्च जहाज युआंगवान 5 सोमवार को एक बार फिर से हिंद महासागर में पहुंच गया। मैरीटाइम ऑप्टिमा ने जिस वक्त चीनी जहाज की गतिविधियों को दर्ज किया था उस वक्त चीनी जासूसी जहाज युआंगवान 5 इंडोनेशिया के जावा द्वीप के तट से हिंद महासागर में दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का जासूसी जहाज उस वक्त हिंद महासागर में फिर से दाखिल हुआ जब भारत ने मिसाइल परीक्षण को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत ने अंडमान और निकोबार क्षेत्र में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन या नोटिस टू एयर मिशन जारी किया है और भारत के नोटम जारी करने के ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने अपने रिसर्च जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया। बताया जा रहा है कि चीनी जहाज कहीं और जा रहा था और भारत के नोटम जारी करने के फौरन बाद चीनी जहाज ने अपनी दिशा बदलकर हिंद महासागर की तरफ कर दी है। ऐसे में चीन के इस कदम पर भारत के कान खड़े हो गए। इससे पहले भारत नवंबर महीने के पहले हफ्ते में भी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की योजना बना रहा था और उस वक्त चीन ने अपने दूसरे जासूसी जहाज युआंगवान 6 को हिंद महासागर में भेज दिया था, जिसकी वजह से भारत को मिसाइल परीक्षण टालने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं ओपन सोर्स जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एनालिस्ट डोमेन साइमन ने 2 दिसंबर को अनुमान लगाते हुए एक ट्वीट किया कि हिंद महासागर में एक बार फिर से चीन का जासूसी जहाज आने वाला है और उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन का जासूसी जहाज 6 से 11 नवंबर के बीच होने वाले मिसाइल टेस्ट से पहले हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, जिसके लिए भारत ने नोटम जारी किया था। उस नोटम के तहत भारत बंगाल की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन के रूप में चिन्हित कर चुका था। साइमन के मुताबिक भारत ने चीनी पोत की उपस्थिति के कारण 7 नवंबर को अपने पिछले नोटम को रद्द कर दिया और 23-24 नवंबर की लॉन्च विंडो के साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर नो फ्लाइंग जोन के लिए नोटम को फिर से जारी किया था। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत के लिए चीनी जहाज क्यों है खतरा। दोस्तों, भारत के डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल ने एक भारतीय न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि चीन के इस जासूसी जहाज में इतनी क्षमता है कि भारत अगर अपने दक्षिणी हिस्से से कोई भी सैटेलाइट या फिर मिसाइल लॉन्च करता है तो इस जहाज से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी कि भारत किस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, किस मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, उसकी सारी जानकारी चीन के पास होगी और भारत के पास उस जानकारी को छिपाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।
डिफेंस एक्सपर्ट पी.के. सहगल के मुताबिक इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो चुका है और इसलिए अगस्त महीने में जब चीन ने अपने जासूसी जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा तो भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी इसका विरोध किया, मगर श्रीलंका ने दोनों देशों के विरोध को खारिज करते हुए चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत दे दी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अपने जासूसी जहाज की मदद से भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स की भी जानकारियां हासिल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने जासूसी जहाज की मदद से करीब 750 किलोमीटर तक आसानी से नजर रख सकता है। चीन के पास जासूसी करने के लिए युआंगवान 5 जैसे 7 जहाज हैं, जिन्हें प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में निगरानी करने के लिए उतारा गया। इनका काम लैंड आधारित कमांडिंग सेंटर को जानकारी भेजना है। युआंगवान 5 युआंग सीरीज का 3rd जनरेशन का ट्रैकिंग शिप है। ये 29 सितंबर 2007 से सेवा में है, जिसे जियांगन शिपयार्ड में बनाया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक इस जहाज को साल 2007 में बनाया गया था और ये एक मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल सैटेलाइट रिसर्च जहाज है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जहाज उसी वक्त गतिविधियों को संचालित करता है जब कोई देश अपना मिसाइल परीक्षण कर रहा हो। इस जहाज पर कई सैटेलाइट एंटीना और सेंसर लगे हुए हैं। कौन सा महायज्ञ करने जा रहा था भारत? दोस्तों, भारत अगले हफ्ते अपनी सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्जय अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर की है। भारत अपने इस मिसाइल को ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में शामिल करने वाला है और भारत के लिए अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण 3 चरणों में होने वाला है और इसके पहले चरण का ट्रायल ही चीन के उत्तरी भाग को अपने पूरे दायरे में लाता है और यही वजह है कि अग्नि 5 मिसाइल को लेकर चीन डरा हुआ है और बार बार अपने जहाज को जासूसी के लिए भेज रहा है। नवंबर महीने में भारत को चीनी जासूसी जहाज की वजह से जिस मिसाइल की लॉन्चिंग टालनी पड़ी वो अग्नि 3 मिसाइल थी, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलें दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिससे परमाणु हमले किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि हिंद महासागर में चीनी जहाजों की तैनाती 2008 से शुरू हुई। ये तैनाती तब अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी ऑपरेशन की आड़ में शुरू की गई थी और तब से चीन ने इस क्षेत्र में निरंतर उपस्थिति बनाए रखी। यहाँ तक कि कई अवसरों पर चीन ने परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों को भी तैनात कर रखा है। चीन ने जिबूती में एक सैन्य अड्डा स्थापित किया हुआ है और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान के बंदरगाहों का विकास किया है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।